2024 के चुनाव में मोदी को हराने का सपना लिए विपक्षी दल भले ही कहते हों कि मोदी और एनडीए उनके गठबंधन से डर गए हैं, किंतु सच यही है कि विपक्ष के पास आज भी कोई ठोस मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी ले देकर अडानी के नाम पर निर्भर हैं। वहीं अडानी के मुद्दे से गरीबों को कोई खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखता। गरीबों को घर बैठे राशन, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, आवास और शौचालय, उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। यूरिया की कोई मारामारी नहीं है। इससे भी बढ़कर उनके जनधन खाते में बिना बिचौलियों के पैसे आते हैं, तब वह अडानी की चिंता क्यों करें। वहीं विपक्ष का दूसरा मुद्दा है कि देश की एकता, लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। इस आरोप के उलट जनता ने महसूस किया है कि मोदी हमेशा 140 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं और उनकी कल्याणकारी नीतियों में कोई भी भेदभाव नहीं है। यदि लोकतंत्र एवं संविधान खतरे में होता तो न विपक्ष इस प्रकार एकजुट हो पाता और न ही उसे प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने की आजादी होती। लोकतंत्र और संविधान पर खतरे की मिसाल तो कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान संविधान को ताक पर रखकर, विरोधियों को जेल में डालकर और प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाकर कायम की थी, जबकि आज विपक्ष को विरोध की पूरी आजादी है। प्रेस के पास मोदी और सरकार की आलोचना करने की गुंजाइश है। जनता को सरकारें बनाने और हटाने का अधिकार है। सार्वजनिक विमर्श में मोदी, भाजपा और सरकार के प्रति असहमति, आलोचना और आरोपों की बौछार देखकर नहीं लगता कि देश में लोकतंत्र, संविधान और प्रेस की आजादी पर कोई खतरा है। वहीं लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का अपना महत्व है, पर क्या इसकी जिम्मेवारी भी मोदी पर है? विपक्ष क्या कर रहा है? कांग्रेस क्यों सिमट रही है? यूपी में 1 लोकसभा की सीट और 7 विधानसभा सीटें जीतने वाली कांग्रेस कुछ राज्यों में सिमटी और अब क्या वास्तव में वह राष्ट्रीय पार्टी रह गई है? क्या पिछले विधानसभा चुनाव में 1 सीट जीतने वाली बसपा राष्ट्रीय पार्टी है? सपा से उम्मीद थी, मगर अखिलेश यादव ट्विटर पॉलिटिक्स से आगे नहीं निकल पाए। उनके समक्ष अपनी वर्तमान 5 लोकसभा सीटें बचाने की ही बेहद बड़ी चुनौती है। वहीं इन दलों के विपरीत भाजपा उत्तर प्रदेश और देश में मजबूत सांगठनिक आधार, सशक्त दक्षिणपंथी विचारधारा तथा सकारात्मक सक्रियता के बलबूते जनता से गहरा जुड़ाव रखती है। लोकतांत्रिक राजनीति का मूल मंत्र है कि आप जनता के हो जाइए, जनता आपकी हो जाएगी। क्या विपक्ष ने इस जुड़ाव के लिए कुछ किया? अभी वह लोग आपस में ही पूरी तरह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। भाजपा न केवल अपनी जीती हुई सीटों पर सक्रिय है, बल्कि उन 160 सीटों पर भी जनता से जुड़ने का कार्यक्रम मजबूती से शुरू कर चुकी है, जिन पर वह 2019 में हार गई थी। उसके पास एक स्पष्ट लक्ष्य और रणनीति है। विपक्षी गठबंधन के पास है क्या? मोदी को हटाना है, देश और लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। इस जुमले के अलावा विपक्ष के पास और कुछ दिखाई नहीं देता। अनेक योग्य एवं अनुभवी रणनीतिकारों के होते हुए भी विपक्ष को इतनी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती, यह भी एक आश्चर्य का विषय है। विपक्षी दलों को लगता है कि जिन राज्यों में भाजपा चरम पर पहुंच चुकी है, वहां उसकी सीटें कम होंगी। हालांकि उनके पास इसका कोई पर्याप्त आधार नहीं है। फिर कर्नाटक, बंगाल, बिहार, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों का मतदाता क्या भी राष्ट्रीय राजनीति में अस्थिरता चाहेगा? आज जब चंद्रयान 3 और आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण और G20 की अध्यक्षता कर भारत विश्व में तेजों में हुआ है, तो क्या उसका राजनीतिक लाभ मोदी सरकार को नहीं मिलेगा? जबकि देश ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध और 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण का राजनीतिक लाभ तत्कालीन प्रधानमंत्रियों को मिलते हुए देखा है। INDIA के रणनीतिकारों के अनुसार यदि वह पारंपरिक मुद्दे छोड़कर गंभीर आर्थिक मुद्दे उठाने में सफल रहे, तब कुछ बात बन सकती है। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या केवल मुद्दों से चुनाव जीता जाता है? क्या सांगठनिक एकता, वैचारिकी, सीट बंटवारा और चुनावी रणनीतियों का कोई महत्व नहीं है? विपक्षी खेमे में बिखराव और पारस्परिक कटुता भी दिखाई देती है, जिसके चलते भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा सकती है। इसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का बहुत बड़ा महत्व होगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए भाजपा सुरक्षा, विकास, लोक कल्याण और सोशल इंजीनियरिंग के चारों पहिए वाले विजय रथ को सशक्त करने में लगी है। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।